आमतौर पर हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत से कानूनी दांवपेच में जूझते रहते हैं। देश की पुलिस आज भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी की प्रतिछवि बन चुकी है। यही कारण है कि एक आम इंसान तो आमतौर पर पुलिस को देखकर ही डर जाता है। मोहल्ले में पुलिस की गाड़ी आ जाए तो अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर क्या हो गया। वहीं पुलिस भी नियम को फॉलो किए बिना किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेती है और लंबे समय तक हिरासत में रखती है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते, जिसकी वजह से हम परेशानी, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप बेवजह पुलिस और कानूनी दांवपेच से डरने के बजाय उनको आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए जानते हैं वो बातें जिन्हें जानने के बाद पुलिस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो सबसे पहले उस बात से शुरू करता हूं जिससे कभी ना कभी आपका या आपके किसी दोस्त का सामना हुआ होगा। अभी हाल ही में काफी ट्रेंडिंग भी है। अगर आप बाइक या कार से कहीं जा रहे हो और रास्ते में अचानक ट्रैफिक पुलिस दिखाई दे जाए तो अक्सर हालत ऐसी हो जाती है जैसे सामने अचानक शेर या सांप आ गया। धड़कनें बढ़ जाती है, चेहरे पर पसीना आ जाता है, दिमाग में तुरंत विचार आता है कि गाड़ी या बाइक वापस मोड़कर भाग निकले। खासकर यह हालत तब होती है जब आपके पास बाइक या गाड़ी का कागज और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। बाइक सवार पर हेलमेट न होने पर ज्यादातर ऐसी स्थिति पैदा होती है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में दुपहिया वाहन चालकों और उनके पीछे बैठे सवार के लिए हेलमेट पहनने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है और इसका पालन हमें चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी बाइक या कार की चाबी निकाल लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल और अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप पुलिस अधिकारी से विनम्रता से बताएं कि ऐसा ना करें। यदि फिर भी वो ना माने, आप पुलिस के बड़े अफसरों जैसे पुलिस अधीक्षक आदि से उनकी शिकायत कर सकते हो। आप उनकी गोपनीय तरीके से ऑडियो और वीडियोस भी बड़े अधिकारियों को दिखा सकते हो। इसके अलावा आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता। लेकिन क्या आपने सोचा है, ट्रैफिक पुलिस ही नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई दिखे तो उनका कितना चालान कटेगा या कटेगा भी नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस कर्मियों की तरफ से यातायात उल्लंघन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस आदेश में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिस भी अथॉरिटी को है। अगर वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है तो इस अधिनियम के तहत वो 2 बार के लिए दंडनीय होगा। अगर सीधी भाषा में समझें तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया तो उसे आम आदमी के मुकाबले 2 गुना चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा जानकर बताते हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और दूसरे कागजात तुरंत नहीं दिखाने पर ट्रैफिक पुलिस तुरंत चालान नहीं काट सकती। इसके लिए वाहन चालक को कुछ दिन का समय दिया जाता है। अगर इसके बाद भी चालान काट दिया जाता है तो वाहन चालक कोर्ट जाकर अपने कागज दिखाकर जुर्माने को माफ करा सकता है। लेकिन नियमों की जानकारी न होने पर ऐसे मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और आम लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस नए नियम के बाद भी संबंधित कागज नहीं दिखाने पर चालान काटती है तो वाहन चालक के पास कोर्ट जाकर इस चालान को खारिज कराने का ऑप्शन होता है। अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके से चालान काटती है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि चालक को चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोई कोर्ट का आदेश नहीं है और इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कभी भी ट्रैफिक पुलिस की अवैध मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए। यातायात पुलिस को रिश्वत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप ट्रैफिक पुलिस का बेल्ट नंबर और उसका नाम नोट करें। अगर उन्होंने बेल्ट नहीं पहनी है तो उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने को कहें। अगर वो आपको अपना पहचान पत्र देने से इनकार कर देता है तो आप उसे दस्तावेज देने से इनकार कर सकते हैं। जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं, यातायात पुलिस आपके वाहन को नहीं खींच सकती। पुलिस के आपके वाहन को खींचने से पहले आपको वाहन खाली करना होगा। ट्रैफिक कांस्टेबल को किसी प्रकार के चालान काटने या जुर्माना वसूलने की अनुमति नहीं है। वो केवल गाड़ी का नंबर नोट करके जेडो को देता है और उसी के कहने पर चालान की पर्ची काट कर दे सकता है। वहीं हेड कांस्टेबल को 100 रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। केवल एएसआई तथा एसआई को ही 100 रुपए से अधिक जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं और बीच रास्ते में अपनी बाइक या पीसीआर खड़ी करके चालान काटने की एक्टिंग करने लगते हैं। उसके एवज में पैसे वसूलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
अगर वो आपको डराए तो आप उनसे जरूर बोलिए कि मैं तो चालान कटवा लूंगा, लेकिन क्या आपको चालान काटने का अधिकार है? साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते। अब हम आपको कुछ पुलिस संबंधित रूल्स बता देते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराधी घटना होती है तो पुलिसकर्मी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वो ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत में अभी भी बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा हो तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल का समय होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आपको जानकर अचरज होगा कि अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए गए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में कानून बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। अगर पुलिस आपको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 20, 21, 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। थोड़ा टेक्निकल तरह से बताता हूँ आपको ताकि आपको डिटेल में समझ आए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा सेक्शन 50A के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। बिना कारण बताए किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी वर्दी में उसका नेम प्लेट लगा हो। उस नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। तो CRPC की धारा 41B के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी कि रिटन लेटर तैयार करना होता है, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी यानी कि आई विटनेस बोले तो गवाह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। साथ ही आपके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। CRPC की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपने गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सकता है। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होती है। CRPC की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है। साथ ही वो अपने वकील और परिजनों से बातचीत कर सकता है। यही नहीं, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है तो उसको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाती है, यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाता है। CRPC की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल जांच कराने से फायदा ये होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी। यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। मेडिकल जांच के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है। यही नहीं, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच हो जानी चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट को इस संबंध में इजाजत देने का कारण बताना होता है। सीआरपीसी की धारा 55(1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सीआरपीसी की धारा 155 ये बताता है कि गैर संज्ञेय अपराधी यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होता है। हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी की धारा 154 संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 46(4) कहती है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इसके लिए एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है। सीआरपीसी की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता। महिलाओं से संबंधित किसी भी अपराध में, चाहे वो रेप हो या कोई भी अन्य अपराध हो, उन अपराधों में पुलिस को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो महिला का नाम उजागर करे। महिला के नाम को गुप्त रखना पुलिस ड्यूटी होती है। साथ ही महिला से पूछताछ के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल का होना आवश्यक है, तभी उससे पूछताछ की जा सकती है। रात्रि के समय किसी भी महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता और लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR एक रिटन स्टेटमेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही FIR लिखवाए। कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है वो FIR दर्ज करवा सकता है। यदि किसी पुलिस अधिकारी को भी किसी घटना की जानकारी है तो वो खुद भी FIR दर्ज करवा सकता है। वहीं FIR लिखने में देरी नहीं की जा सकती। उचित कारण होने पर FIR लिखने में देरी हो सकती है। शिकायतकर्ता को FIR की एक कॉपी लेने का अधिकार होता है। पुलिस इसके लिए मना नहीं कर सकती। इसके एवज में किसी तरह का शुल्क भी शिकायतकर्ता से नहीं लिया जा सकता। वहीं FIR लिखने के बाद पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि FIR में जो लिखा गया है वो शिकायतकर्ताओं को पढ़कर सुनाया जाए। शिकायतकर्ता इसमें सहमत हुआ तो वो इस पर हस्ताक्षर कर सकता है। पुलिस अधिकारी FIR में खुद कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। वे किसी पॉइंट को हाईलाइट भी नहीं कर सकते। ऐसा अक्सर आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि पीड़ित की FIR नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर कोई भी पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना करता है तो शिकायतकर्ता क्षेत्र के सीनियर ऑफिसर को इसकी शिकायत कर सकता है। वहां से भी समस्या का समाधान ना हो तो मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकती है। मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR लिखने के लिए आदेश दे सकते हैं। ऐसा करने पर इन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। FIR में घटना की पूरी जानकारी लिखवानी होती है, जैसे अपराध कब हुआ, कहाँ हुआ, समय क्या था, किसने किया, किसने देखा, क्या नुकसान हुआ आदि। FIR दर्ज होने की शुरुआती 1 हफ्ते में प्रारंभिक जांच पुलिस को ही पूरी करनी होती है। दूसरे अधिकार की बात करें तो कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी सर्च वारंट के और बिना आपके परमिशन के आपके घर में नहीं घुस सकती। यदि कोई पुलिस वाला आपके घर में बिना किसी परमिशन के घुसने की कोशिश करता है तो आप उसे रोक सकते हैं, उसको अंदर जाने से मना कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को छूट है। जहां पर पुलिस को मालूम होता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, वहीं पर पुलिस जबरन घुस सकती है। अन्यथा नॉर्मल केस के अंदर पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुसे और तलाशी ले। पुलिस को ये अधिकार है कि ये किसी को भी शक के आधार पर थाने बुलाकर पूछताछ कर सकती है। पुलिस को ये भी अधिकार है कि अगर आप किसी मामले में संदिग्ध हैं तो आपको थाने बुलाए और पूछताछ करे। लेकिन वहीं पर आपको यह अधिकार मिल जाता है कि यदि पुलिस ने आपको थाने बुलाया और पूछताछ कर रही है और नाम और बेसिक इन्फॉर्मेशन से ज्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो आप अपने रिश्तेदार या वकील को थाने बुला सकते हैं। ऐसा करने से पुलिस आपको नहीं रोकेगी। रिश्तेदार या वकील के माध्यम से पुलिस अधिकारी को अपनी बात बताई जा सकती है। नियमों में हमेशा बदलाव आते गए, संशोधन होते गए हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो काफी समय बाद देख रहे हैं तो कुछ बदलाव आ जाए। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक सशक्त व्यवस्था के अभाव में कुछ गिने चुने षड्यंत्रकारी लोग पुलिस व्यवस्था को न केवल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं बल्कि वे इसका अपराधीकरण करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में पुलिस के अच्छे काम तो कहीं नजर ही नहीं आते। सामने आता है तो बस पुलिस का विकृत चेहरा, ऐसा चेहरा जो भ्रष्ट, असंवेदनशील, असक्षम और गैर जिम्मेदार है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI 2005 में इसके आने के बाद सरकारी और गैर सरकारी कामों में बहुत हद तक भ्रष्टाचारी में कमी आई। जहां तक हम मानते थे कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को या फिर केवल भ्रष्ट लोगों की मदद करती है और अपनी जेब गर्म करती है, पर ऐसा नहीं है। आज के समय में पुलिस ने अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे वे जनता पर विश्वास जीत सके
और आम जनता के काम आ सके। यहाँ तक कि पिछले साल दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी के लिए किए गए एक सर्वे में 75% जनता ने पुलिस के काम को संतोषजनक बताया और उनकी सराहना की। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, भाई अच्छा है तो बुरा भी है। पर आज मैं कहना चाहूँगा कि ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है तो सामने वाला भी कभी आपका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही आपकी किसी मजबूरी का फायदा उठाएगा, बल्कि आपकी सहायता ही करेगा। आखिर क्या वजह है पुलिस भी वकीलों से खौफ खाती है? जानता हूँ आप में से बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, तो यही बोलेंगे ना कि अगर हम पुलिस से ऐसे बात करेंगे तो पुलिस का एक ही जवाब आएगा कि मुझे कानून मत सिखा, चल मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। अब समय आ गया है जागरूक नागरिक बनने का। अगर आपके पास जानकारी मौजूद है तो आपका कोई भी गलत फायदा नहीं उठा सकता। जिस गर्मी को तुम सह नहीं सकते एसी कारों में, उस गर्मी में मैं खड़ा था तपते बाजारों में। तुम्हें मामू ठुल्ला क्या नहीं कहा, मैं सुनता रहा क्योंकि मेरा फर्ज ही मेरा ईमान है। दिल की आंखों से देखो तो जरा, इस वर्दी के अंदर भी एक पिता है, एक पति है, आप जैसा एक इंसान है। उम्मीद है आपको ये सभी बातें काम की लगी होंगी। आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों की राय और सुझाव से ही हमें आपका प्यार और सहयोग मिलता है, साथ ही हमें प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलती है। अगर आप इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।